साइजिंग भी बड़ा रखो। सिंपल सी बात है। आप अगर ये जाके बोलते हो कि देखो मेरे को पता था कि ये XYZ स्टॉक 10 गुना होगा, देखा ये हो गया 10 गुना, और आपका तब वर्थ था 1 लाख रुपए का और आपने सिर्फ 10,000 रुपए लगाया, तो बॉस आपने क्या ही किया है? आपने पैसा ही नहीं बनाया। वो 10,000 का आपने 10 गुना भी कमा लिया। दैट इज नॉट वर्थ। इसमें मैं लोगों से ये कहता हूं कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, आप कहते हो प्रॉपर्टी में मैं बन गया, तो आप प्रॉपर्टी ये तो है नहीं कि 1,50,000 की खरीदते हो, आप 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कुछ लगाते हो प्रॉपर्टी में। अब आप स्टॉक मार्केट में अगर नहीं लगा सकते तो आप स्टॉक मार्केट का जो भगवान जिसे हम बोलते हैं निफ्टी, जो कि हमेशा 50 बेस्ट कंपनीज का वो रहेगा, तो उसमें तो डालो एक साइजेबल अमाउंट। अब होता क्या है, जो स्टॉक 6 गुना हो गया, पता लगा हमारे पास है ही वो 50 या 100। अगर आपने 1 लाख के 5 लाख कर भी लिए और आज आपका लाइफस्टाइल 1 करोड़ का है, तो आप वो 5 लाख भी इमैटीरियल है। सो इफ यू हैव टू क्रिएट वेल्थ, तो दोस्तों वेल्थ तभी बनेगी जब वेल्थ लाइक इन्वेस्टमेंट होगी। 10 रुपए इन्वेस्ट करके 1 लाख रुपए किसी के नहीं बना करते, बहुत नसीब। और वो पहले टाइम थे जहां 10 रुपए का एक शेयर लिया और आज वो 1 लाख का हो गया, या उसके बोनस और ये आते गए तो वो 1 लाख। लेकिन आज की तारीख में 1 लाख की क्या वैल्यू है? एग्जैक्टली। तीसरी चीज ये है कि आपको, ये बहुत लोगों को लगेगा कि ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, बट बिल्कुल सही है। पैसिव इनकम बनाने के लिए आपका एक्टिव इनकम बहुत ज्यादा होना चाहिए। बहुत लोग पैसिव इनकम के पीछे भाग रहे हैं। बहुत एक पैसिव इनकम, फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड्स हो गया। आप एक ITC के शेयर से कितना ही डिविडेंड कमा लोगे? 1000 से डेफिनेटली ज्यादा कमाओगे, बट 10,000 ITC के शेयर से आप एक डिसेंट डिविडेंड कमा पाओगे। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग पैसिव इनकम पे लगे हैं। रेंटल यील्ड्स की बात कर रहे हैं, रेंटल्स की बात कर रहे हैं। तो बॉस आपको अगर उससे एक सब्सटेंशियल अमाउंट कमाना भी है, तो आपके पास प्रॉपर्टीज भी तो वैसी होनी चाहिए जिससे आप कमा चाहो, तभी तो आपके पैसे। मैं वही तो कह रहा हूं कि 30 लाख वाली प्रॉपर्टी जो है वो आपको 5,000 10,000 ही रेंट देगी। लेकिन 2 करोड़ वाली प्रॉपर्टी आपको 2 लाख रुपए रेंट देगी। तो वो 2 करोड़ 2 करोड़ भी तो है वो। आपको एक्टिव इनकम, क्योंकि अगर उस लेवल का लोन भी अगर आप लेने का सोच रहे हो, तो आपको उस हिसाब की इनकम भी तो रखनी पड़ेगी, तभी तो वो डाउन पेमेंट अलाउ करेंगे और उसके बाद आपको उतना लोन देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें अगर ध्यान रखिए, तभी जाके आप लोग वेल्थ